हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं आप लोग लेके आऊँ 17 ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिपीट होते ही होते हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंटेंसी का हो, बिजनेस स्टडीज़ का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो। जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी निकल के आती है, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप के अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करो, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का पूछना था सर हमें बता दो कि कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट रहेगा। तो भाई ये ऑसवाल गुरुकुल का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है मुझे। इसके अंदर आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकते हैं सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। सबके सब आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, चाहे वो बिजनेस स्टडीज के हो, इकोनॉमिक्स के हो, अकाउंटेंसी के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, फिजिकल एजुकेशन के हो, या फिर वो कंप्यूटर साइंस के हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जाके इसको ले सकते हो, इससे प्रैक्टिस करो, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों, आप लोग अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा चैप्टर आपकी वीकनेस है। उसके लिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सोल्व करने पड़ते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सोल्व करने पड़ते हैं। तो बच्चों, oswald.io की वेबसाइट पे जाके आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज मॉक टेस्ट बना सकते हो, 10 मिनट से लेकर 3 घंटे तक, जैसा मर्जी आप लोग अपना टेस्ट की ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। oswald.io की वेबसाइट पे जाके, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो, आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट बना सकते हो फ्री में। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में भी आता है और केस स्टडी की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको डिफरेंशिएट करना है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को। और जब भी ये केस बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो आपसे पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे कौन से गुड्स की बात हो रही है, फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो कि कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, कौन सी चीजें नहीं आती है, कौन सी डोमेस्टिक इनकम होती है, कौन सी नेशनल इनकम होती है। कई बार वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फंसाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन देते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। आप लोग जोन सी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है, उनको एक्सप्लेन करो, इनका डिफरेंशिएट भी याद कर लेना। ठीक है, सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज वाली चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम करके चले जाना याद। ठीक है, सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग आपको अच्छे से समझानी है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, हाउ इट इज क्रिएटेड, व्हाट आर द वेज टू शॉर्टन इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये कैसे बनता है, किन किन तरीके से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन जमींदारी सिस्टम, हाउ इट इज डिस्ट्रॉयड इंडियन इकोनॉमी। जमींदारी सिस्टम क्या था और इसने इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आपका इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द इमरजेंसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी 1991 में कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंडिया के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है, कम से कम 4 डिफरेंसेस लर्न करके ही जाने आप लोगों को। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच का जो कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, टेबल बना के पूरा का पूरा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, हाउ इट कैन बी अचीव्ड, व्हाट आर द हिंड्रेंसेस इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको कैसे अचीव करते हैं, कौन कौन से हिंड्रेंसेस आते हैं रूरल डेवलपमेंट को करते वक्त। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1950 टू 1990। डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ये सब रेट्स कैसे थे एट द टाइम ऑफ 1950 टू 1990। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिस्कस एनी वन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपको बतानी है इंडिया के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल इंडिया। जो भी माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करते हैं रूरल इंडिया के अंदर रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो आपको ब्रीफली उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। 4 से 5 रीजन बताने आप लोगों को जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है इंडिया के अंदर। 17th और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ब्रिटिश राज का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया के अंदर, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, दोनों इंपैक्ट्स आपको अच्छे से बताने हैं, ठीक है। तो ये 17th क्वेश्चन, 17 के 17 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।